जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजफ टीवी। हमने पिछले कई वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह लोग बाहर निकलकर इस पेंडेमिक के वक्त, इस आपदा के वक्त एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। तो अब तक हमने जितने लोगों को बताया सभी पुरुष थे, लेकिन आज हम ऐसी महिला संगठन से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो महिला संगठन पिछले कई दिनों से इस आपदा में और इस पेंडेमिक में लोगों की सेवा कर रहा है। हम उनसे जानेंगे कि उनकी सेवाएं क्या हैं और उनका संगठन क्या है और वो किस तरह से सेवा करती हैं। साथ बात करने के लिए जुड़ी हैं जीनत, स्टेट प्रेसिडेंट कर्नाटका, नेशनल वुमेन्स फ्रंट। जीनत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया बात करने के लिए। शुक्रिया। हम आपको बहुत शुक्रगुजार हैं इसके। शुक्रिया जी, मैं ने सुना मीडिया के माध्यम से कि हमारे देश में कुछ ऐसी बहादुर महिलाएं हैं, बहादुर औरतें हैं जो इस आपदा के वक्त, तो जब देश में हाहाकार है और हर एक इससे डरा हुआ है, और जिसे भी ये आपदा लगती है या जिसे भी कोरोना होता है उसके करीब जाने से लोग डरते हैं। और अगर भगवान ना करे कि अगर उसकी मृत्यु हो गई तो और ज्यादा डर होता है उसके करीब जाने के लिए। तो हमने देखा कि कुछ दिनों से देश में खास करके मुसलमान तबका बहुत आगे बढ़ चढ़कर इन चीज़ों में इन्वॉल्व है और खिदमत कर रहे हैं और उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो हमने सुना मीडिया से कि कुछ औरतें हैं, कुछ बहादुर औरतें हैं जो बढ़ चढ़कर इस काम में हिस्सा ले रही हैं, जिसमें से आप भी एक हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये सही बात है? जी, ये सही है। नेशनल वुमेन्स फ्रंट पिछले कोविड इश्यू से, पिछले साल से भी जो कोविड इश्यू चल रहा था तब से ये काम कर रही है। जी जी। क्या आप नेशनल वुमेन फ्रंट का कुछ हमें तारुफ कराएंगे, क्या चीज़ है ये? ये नेशनल वुमेन्स फ्रंट एक ऐसा तंजीम है, पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं पूरे नेशनल लेवल में। पूरे नेशनल लेवल में है, 8 स्टेट्स में ये काम कर रही है। जी जी। इसका काम क्या है, क्या सेवा करते हैं? ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जब भी वुमेन इश्यूज आते हैं और जब हमें उतरना पड़ता है उस इश्यूज में, तब उतर के ये उन इश्यूज पर काम कर रही है। पिछले 12 साल से ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है। मतलब आप महिलाओं के लिए बढ़ चढ़ के काम करने के लिए फ्रंट बनाया गया है, महिलाओं के इंसाफ के लिए, जी हाँ, उनकी आवाज के लिए। जी जी जी। हाँ। तो आप किस तरह करते हैं ये कोविड में, इतने सख्त माहौल में, जब हर तरफ से लोग डरे हुए हैं, तो आप किस तरह बाहर निकले? हालांकि आप जिस तबके से आते हैं, मुस्लिम तबके से, तो देखा जाता है कि वहां पे थोड़ा औरतों पर ऐसा ख्याल है लोगों का कि औरतों को वहां पे अंदर रखा जाता है। तो आप किस तरह बाहर निकल गई, आप जैसी महिलाएं, आप जैसी औरतें? ये नेशनल वुमेन्स फ्रंट जो है, पहले जैसा मैंने बोला, ये 12 साल से नेशनल लेवल में काम कर रही है। 12 साल से भी ये ऐसे इश्यूज में इंटरफेयर होके काम कर रही है। अगर देखें तो पिछले साल जो कोविड का इश्यू चल रहा था, तब जब हमने देखा ये जब लोगों की मौत हो रही थी कोविड से भी और नॉन कोविड से भी, लोग आगे नहीं आ रहे थे। एक डर था उनके मन में, जैसे कि अगर हम काम किए तो हमें भी ये कोविड जैसा हो जाएगा बोल के। लेकिन ऐसे वक्त पे नेशनल वुमेन्स फ्रंट कर्नाटका स्टेट एक डिस्कस करके एक ऐसा ट्रेनिंग देने के लिए सोचा कि एक
कोविड ट्रेनिंग फॉर कोविड वॉरियर्स बोल के एक ट्रेनिंग अरेंज किया पूरे स्टेट में। पूरे स्टेट में नियरली 70 ऐसा एक वर्कशॉप हुआ, जिसमें नेशनल वुमेन्स फ्रंट के मेंबर्स भी और पब्लिक को मिला के ये वर्कशॉप दिया गया। और उस वक्त जो ट्रेनिंग देते वक्त कोविड में जो डेथ हो रहे थे उनको कैसे हैंडल करते हैं, और नॉन कोविड में जो डेथ हो रहे थे उनको कैसे हैंडल करते हैं बोल के एक ट्रेनिंग दिया गया। और एक बात है, उस ट्रेनिंग में जो लोगों के मन में हमने ये किया कि ये जो डर था उसको निकालने के लिए हमने पूरी कोशिश की। जी जो डर था, लोग जो डर रहे थे, जो डर रहे तो उस डर को आपने पहले खत्म किया लोगों से। जी बहुत बेहतरीन बात है, डर को खत्म किया। वही, जी हाँ। जी आप काम किस तरह करते हैं, क्या काम है आपका कोविड में, किस तरह आप शवों को लेते हैं या क्या करते हैं, आप थोड़ा जानकारी देंगे इस बारे में? हमारे पूरे स्टेट में नियरली 50 to 55 टीम्स हैं, जो हर एक टीम में 5 to 6 मेंबर्स रहते हैं। जो लोकल एरियाज में ऐसे इश्यूज आते हैं तो टीम लीडर्स को फ़ोन आ जाता है, और जो टीम लीडर है बाकी मेंबर्स को लेके काम में लग जाते हैं। मतलब आपको डर नहीं लगता है कि आप महिला हैं, औरत हैं और कोविड का पेशेंट सामने, मतलब कोविड में सामने शरीर है आपके, तो आपको इससे कोई घबराहट, डर ऐसा कुछ? नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि हमारे ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट था कि लोगों के मन से ये डर को निकालना। और ये जो काम है, जब एक इंसान जिंदा रहता है तो हम जितना इज्जत उन्हें देते हैं उतना ही इज्जत उस इंसान के मरने के बाद भी देना है। यही इस्लाम भी हमें सिखाता है और इंसानियत भी यही सिखाता है। तो एक आपने बहुत बड़ी बात कही कि मरने से पहले जो इज्जत रहती है आदमियों को, हाँ। इंसानियत को मरने के बाद भी वही देना चाहिए। आप बहुत बड़ी बात कही। ये इस्लाम भी हमें यही सिखाता है और हर एक इंसान की जिम्मेदारी भी बनता है ये। तो जब बात जिम्मेदारी की आती है तो डर की नाम ही नहीं होता। जी आप जैसे औरतें, आप जैसे महिलाएं, बहुत सारे ऐसे बुज़दिलों के लिए प्रेरणा है, सबक हैं, जो ऐसे ही फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं या जाते नहीं उनके करीब, जाना भी नहीं, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी इज्जत करनी है। जी आप किस तरह मेंटेन करते हैं प्रोटोकॉल को, जो सरकार की तरफ से लागू है कोविड प्रोटोकॉल, तो आप इसका किस तरह लिहाज करते हैं? जिस ट्रेनिंग में हमें सब कुछ सिखाया गया है कि गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल्स रहते हैं, पीपी किट पहन के करना और सैनिटाइजर यूज़ करना, मास्क यूज़ करना, ये सब प्रोटोकॉल्स जो गवर्नमेंट्स के रहते हैं, सब प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके एक साइंटिफिक तरफ से हम ये करते आए हैं, साइंटिफिकली ये करते आए हैं। और आपको प्रशासन की तरफ से सपोर्ट मिलता है या पुलिस की तरफ से, मतलब? हाँ, ये जो पहले पिछले साल जो ये कोविड का इश्यू चल रहा था, तब डिपार्टमेंट की परमिशन से ही हम ये सब करते थे और बहुत सपोर्ट भी मिलता है। आपको ये सब काम करने के बाद किस तरह फील होता है, कैसा महसूस होता है आपको, आप जैसे महिलाओं को? ये एक बहुत बड़ी मौका है हमें एक सोशली फील्ड में उतर के सर्विस करने के लिए और हमारी जिम्मेदारी निभाने के लिए एक बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए। जी ये आप जब मीडिया वगैरह देखते थे, आप एक मुस्लिम हैं और मीडिया में चंद दिनों से या एक साल से आप बता दें, या जब से कोरोना हिंदुस्तान में शुरू हुआ तब से टारगेट किया गया मीडिया के द्वारा मुसलमानों को, खास करके तबलीग के नाम से, मुसलमानों के नाम से, तो आप ये सब सेवा करते हो। आप बता देंगे 12 साल से हम हैं
और जब से कोविड शुरू हुआ तो मृत शरीरों को हम उठाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो आप गुज़िश्ता साल से इस काम में लगे हुए हैं, तो आपको किस तरह लगता है, क्या फील होता था जब आप टीवी में वगैरह देखा करते थे इन लोगों को जो मुसलमानों के खिलाफ बदतमीजी करते थे या गलत अफवाह फैलाते थे और हमारे देशवासियों के दिलों में हमारे प्रति गलत फहमी फैलाते थे, तो आपको किस तरह फीलिंग होती है इन सबको देखकर? सारे लोग नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं ये इंडिया में और पूरे दुनिया में, कुछ लोग ये फैलाने के लिए कोशिश करते हैं, अफवाह फैलाने के लिए कोशिश करते हैं मुसलमानों के खिलाफ। ये गलत बात है। मुसलमान जो है, अगर हम देखें तो पूरे दुनिया में और इंडिया के हिस्ट्री में भी जितने उनकी ये कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए और पूरी दुनिया में, वो बहुत अच्छी तरह से निभाते आए हैं उनके कंट्रीब्यूशन। हर बुरे वक्त में लोगों के साथ दिए हैं उन्होंने। लेकिन जब बात इंसानियत की आती है तो ये साइड में आ जाता है। हमें ये सोचना चाहिए कि जब इस तरह के पैंडमिक्स आते हैं या सुनामी आ जाता है या फ्लड्स आ जाते हैं, वो नहीं देखता है कि जिसको मैं ले जा रहा हूँ ये हिंदू है, मुसलमान है। लेकिन हम क्यों ऐसा सोचें? एक इंसान होने के नाते जो हमारा फ़र्ज़ है वो हमें करना है। और कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत दुख होता है ऐसा जो करते हैं, तो बहुत दुख हो जाता है। और मैं इस ज़रिए उनसे कहना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है। जितने दिन हम यहाँ रहते हैं एक इंसान की तरह रहना चाहिए। और जो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर एक इंसान को, हर एक यहाँ के सिटीज़न को इक्वल राइट्स है, इक्वली यहाँ जीने की राइट्स है। और उस राइट्स के हिसाब जीने दिए तो बहुत एक खुशहाल सा इंडिया को हम माहौल हम इंडिया सुपर पावर बनने के लिए आगे हम देख सकते बहुत हैं। ये हो जाते। जी जी, आपने बहुत बेहतरीन बात कही कि हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है और इस छोटी सी ज़िंदगी में हमें इंसानियत के तौर पर ज़िंदगी गुजार के जाना बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन बात है आपकी। जी, ये आपकी जो सेवाएं हैं वो सिर्फ मुसलमानों के लिए, सभी के लिए उपलब्ध हैं? सभी की सेवाएं आप करती हैं आप? अभी तक जो हमें मिला सेवा करने के लिए सिर्फ मुसलमानों की है, मिली है। और आगे कौन सा भी धर्म के ऐसा, मतलब आप जिसके धर्म के भी हो, आप फर्क किए बिना जिस तरह मुसलमानों की सेवा करते हैं उसी तरह सबकी करने करते के हैं। लिए रेडी जी, है। जी जी, और करने के लिए रेडी भी हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खुशी हुई आपकी सेवाओं को सुनकर हमें। और आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हमारे देखने वालों के लिए? ये कोविड का इश्यू, उसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो डर है हमारे मन में कोविड के बारे में, उस डर को निकालना चाहिए हमें। पहले जो कुछ भी पहले कोविड से पहले भी मौत होती थी। लेकिन ये कोविड है जो एक पैंडमिक है जिसको हम एक ख्याल, जो कुछ प्रोटोकॉल्स है, जो कुछ क्या सरकार के सरकार की तरह से जो रेगुलेशंस, रूल्स है, उसको फॉलो करके हम जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, क्लीननेस मेंटेन करना, सैनिटाइज करना, ये सब करके क्या कर सकते हैं हम, दूर रख सकते हैं इस बीमारी से। लेकिन डरना नहीं है हमें इस वक्त। सबसे पहली बात डरना नहीं है। बहुत हिम्मत से काम लेना है और सबको सबके साथ देना है। जी जी,
आप जैसे बहादुर महिलाओं के लिए हम सलाम पेश करते हैं कि इस पेंडेमिक के वक्त, ऐसे आपदा के वक्त और ऐसी मुसीबत के वक्त आप घर से बाहर निकलती हैं और खिदमत करती हैं, सेवा करते हैं लोगों की। इसके लिए हम दिल के तहे दिल से आपको सलाम पेश करते हैं। बस आपको बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा से आपने हमें वक्त दिया, हमसे बात की और हमें जानकारी दी कि आप किस तरह क्या क्या करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।